कलयुग वो महाभारत है जहां अपने ही लोगों के द्वारा धोखे मिलते हैं, छल मिलते हैं, कपट होता है। अगर बात अपने दुश्मन की हो तो उससे तो आदमी निपट ले, क्योंकि वो तो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर अपने ही धोखा देने लगे, छल करने लगे, तो उससे आदमी कैसे निपटे? क्योंकि धोखा तो अपने ही लोग देते हैं। कोई दुश्मन आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आप उस पर कभी विश्वास ही नहीं करोगे। धोखा देगा तो कोई अपना करीबी जिस पर आप विश्वास करते हो। तो ऐसी परिस्थितियों से किस प्रकार निपटे ताकि आपको भविष्य में किसी के भी द्वारा धोखा ना खाना पड़े। किसी को प्यार में धोखा मिला, किसी के दोस्त ने धन उधार ले लिया, उसने वापस नहीं किया और हमें फिर से धोखा मिला। और इस प्रकार इंसान नाना प्रकार के धोखों में घिरा रहता है, दबा रहता है। उसका मन इतने धोखे खा खा कर किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाता और उसका मन हमेशा दबा हुआ रहता है। वो स्वतंत्र नहीं हो पाता, आजाद नहीं हो पाता, वो किसी पर विश्वास ही नहीं कर पाता। और जब आदमी के मन से विश्वास खत्म होने लगता है तो यकीन मानिए उसका सबसे बड़ा नुकसान उस आदमी को स्वयं होता है, क्योंकि वो खुद पर भी कभी विश्वास नहीं कर पाएगा। उसको खुद की बुद्धि पर, खुद के विवेक पर भी शक होगा कि उसने ऐसे लोगों पर विश्वास किया जिन्होंने उसे धोखा दिया। और ये शक उसे अपने ऊपर होगा, अपनी बुद्धि पर होगा। वो अपने आप को दोष देगा कि मैंने क्यों किसी पर विश्वास कर लिया, मैंने क्यों उसे इतना धन उधार दे दिया, या मैंने क्यों किसी से प्यार कर लिया। आज की जो बोध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिससे आप ऐसी परिस्थितियों से किस प्रकार निपट सकते हैं ताकि आपको भविष्य में कभी धोखा ना मिले। ऐसे तरीके आपको इस कहानी से मालूम होंगे। अगर आपने अपने जीवन में कभी धोखा खाया है तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक लड़का एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उसने उस बौद्ध भिक्षु से एक ऐसा सवाल किया जिसे सुनकर बाकी सभी शिष्य सोच में पड़ गए। उसने पूछा कि हे बंते, आप हमेशा कहते हैं कि इंसान में हमेशा करुणा होनी चाहिए, करुणा ही मनुष्य का सबसे कीमती आभूषण है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी करुणावश मुझे बहुत बार जीवन में छल मिला। बहुत लोगों ने मेरे साथ कपट किया, मुझे धोखा दिया। अगर मैं उनके प्रति करुणा ना रखता तो आज मुझे छल नहीं मिला होता, कपट नहीं मिला होता, मुझे इतना दुख नहीं हुआ होता। ये सिर्फ इस करुणा के कारण हुआ है। आपके प्रवचन सुनकर मैंने अपने हृदय में करुणा का उदय किया। लोगों के प्रति मेरा हृदय करुणावान हो गया और इसी करुणा के कारण उन लोगों ने मेरा फायदा उठाया और मुझे बार बार धोखा दिया। तो आप लोगों को गलत ज्ञान क्यों देते हैं? ये शिष्य जो आपके प्रवचन सुन रहे हैं, ये भी अपनी करुणावश जीवन में बहुत धोखे खाएंगे और ये आपको ही गालियां देंगे, क्योंकि आपने ही इनके मन में डाला है कि करुणा इंसान का सबसे कीमती आभूषण है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सफाई देना चाहेंगे? और इस प्रकार उस युवा लड़के ने उस बौद्ध भिक्षु को तर्क वितर्क करने के लिए ललकारा। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे बंते, करुणा का मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। करुणा को अक्सर हम अपनी भावनाओं के साथ जोड़ लेते हैं। हम अपनी भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम उठा लेते हैं और उसका इल्जाम करुणा पर लगा देते हैं, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं है कि हम खुद को उसके लिए दोषी करार दे सके। हम ये मान सके कि जो छल, जो कपट हमारे साथ हुआ है वो हमारी नासमझी के कारण हुआ है, ना कि करुणा के कारण। भावनाओं में बहकर जिंदगी भर छल सहते रहते हैं और इल्जाम किसी और पर लगाते रहते हैं। जिस प्रकार से तुम करुणा को समझ रहे हो, वो करुणा तो एक आदमी को अपंग बना देगी, वो तो उसे कोई कदम ही नहीं उठाने देगी। युद्ध में लड़ने के लिए तुम अपनी करुणा का सहारा लेकर नहीं बैठे रह सकते। तुम्हें परिस्थिति के हिसाब से काम करना होगा। अगर युद्ध हो रहा है तो तुम्हें हथियार चलाना ही होगा। तुम ये कहकर पीछे नहीं हट सकते कि मेरा हृदय करुणावान है, मैं किसी पर हथियार नहीं उठा सकता। याद रखना, यह एक कायर की निशानी होती है। समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो परिस्थिति के हिसाब से काम करे। अगर तुम्हें नासमझी में एक बार धोखा मिल गया, लेकिन उसके बाद भी तुम धोखा खाते रहते हो, बार बार खाते हो और उसी प्रकार खाते हो जिस प्रकार पिछली बार खाया था, और इल्जाम तुम किसी और पर लगा रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारी नासमझी के कारण होता है, करुणा के कारण नहीं होता। करुणा तो इंसान से इंसान के संबंध जोड़ती है, लेकिन वो संबंध बनने के बाद उस आदमी के साथ आपको अपना जुड़ाव कितना गहरा करना है, ये आप पर निर्भर करता है। हो सकता है कि तुमने अपने मित्र को धन उधार दिया हो और तुम्हारा धन वापस ही ना आया हो। यह भी एक प्रकार का छल है, धोखा है। लेकिन धन उधार देने से पहले
क्या तुमने ये भली भांति देख लिया था कि तुम्हारा मित्र या तुम्हारा दोस्त वो धन वापस करने का सामर्थ्य भी रखता है कि नहीं रखता? क्या वो कोई काम करता है, कहीं से पैसा कमाता है, या फिर यूं ही खाली बैठा रहता है? और अगर वो खाली बैठा रहता है और फिर भी तुम उसे धन उधार दे देते हो तो तुम ये भी सोचो कि वो वापस कैसे करेगा। उसके पास तो कोई आय ही नहीं है, कोई भी कमाई का साधन नहीं है। और यहीं दूसरी तरफ अगर तुम अपने ऐसे मित्र को धन उधार देते हो जो कमाता है, जिसकी कमाई है, तुम्हें पता है कि इसके पास कल कमाई आएगी तो ये मेरा धन कल वापस कर देगा, तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हें बहुत कम छल या धोखे मिलेंगे। छल या धोखे बहुत प्रकार के होते हैं। मान लीजिए किसी पिता ने अपने बच्चे को बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजा और वो वहां पर पढ़ाई नहीं कर रहा बल्कि अय्याशी कर रहा है, तो क्या ये एक प्रकार का धोखा नहीं है, छल नहीं है? क्या वो बच्चा अपने पिता के प्रति धोखा नहीं कर रहा है? और अगर ऐसी परिस्थिति में पिता को पता चल जाए कि मेरा बेटा मुझे धोखा दे रहा है तो वो किस प्रकार इस परिस्थिति को संभालेगा? सोचने की बात है। अगर ऐसी परिस्थिति में माता पिता गुस्से में आकर अपने बेटे को कोई दंड दे देते हैं और इस कारण से उन दोनों में दूरियां बन जाती है, अब बेटा अपने पिता को कभी सच तो बताएगा नहीं, इसलिए ऐसी परिस्थिति से कैसे निपटना है, यहाँ पर आपकी बुद्धिमानी काम आएगी। आप उसको डांटने की बजाय प्यार से समझा सकते हो, प्यार से उसे रास्ता दिखा सकते हो कि कितनी मेहनत से कमाई की जाती है और तुम कितनी आसानी से खर्च कर देते हो। इस बात को उसे एहसास कराया जा सकता है बिना गुस्से में आए। और अगर फिर भी वो नहीं समझ रहा, अपनी जिंदगी में नहीं समझ रहा, तो फिर बार बार धोखा कब तक खाएंगे? तो फिर कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना ही पड़ेगा जिससे हमें बार बार धोखा ना खाना पड़े। कहते हैं कि कारावास में अपराधियों को सुधारने के लिए रखा जाता है, लेकिन माता पिता अक्सर अपने बच्चों के सारे अपराध छुपा लेते हैं और बाद में कहते हैं कि मेरे बेटे ने हमें धोखा दे दिया। असल में यह माता पिता का प्यार होता है जो उस बेटे के गुनाहों पर पर्दा डाल देते हैं। लेकिन अगर आप सच में अपने बच्चे का भला करना चाहते हो तो उसके गुनाहों पर पर्दा कभी मत डालो। एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, लेकिन अगर वो नहीं समझ रहा है तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालो ताकि आपको पछताना ना पड़े और वो सुधर भी जाए, चाहे फिर दंड का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े। याद रखना, क्रोध करना हमेशा गलत नहीं होता है, युद्ध करना हमेशा गलत नहीं होता है। न्याय के लिए, भलाई के लिए जब कोई और रास्ता काम नहीं आता तो आखिर में आदमी को हथियार उठाना ही पड़ता है, युद्ध करना ही पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाभारत, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने ना सिर्फ युद्ध में हिस्सा लिया बल्कि उस युद्ध को जिताया भी। अक्सर बहुत से लोगों को प्यार में धोखा मिलता है, ये सबसे बड़ा कांटा है। कलयुग में हर इंसान प्यार में धोखा खाकर बैठा हुआ है। कलयुग में अधिकतर लोग प्यार में धोखा खाकर बैठे हुए हैं। तो सवाल यह है कि प्यार में धोखे क्यों मिलते हैं? क्या इन धोखों से बचा जा सकता है? तो इसका जवाब है कि हमें अपना महत्व समझना होगा। जब जब हम अपने से ज्यादा महत्व किसी दूसरे को देंगे तब तब हमें धोखा मिलता रहेगा। अक्सर प्यार में, प्रेम में इंसान अपने से ज्यादा दूसरे व्यक्ति को महत्व देने लगता है, उसकी इच्छाएं, उसकी भावनाएं, उसका जीवन, और अपने जीवन को भूलता ही चला जाता है। ऐसे में दूसरे इंसान को ऊब पैदा हो जाता है और यह ऊब पैदा होना स्वाभाविक है। जब आप में अपना अस्तित्व बचा ही नहीं, जिसकी वजह से सामने वाला आपसे प्रेम करने लगा था, वही चीज आपके अंदर बची ही नहीं, तो फिर वो प्रेम भी खत्म हो जाएगा और फिर आप कहेंगे कि मुझे प्रेम में धोखा मिल गया। अगर आपने अपने से ज्यादा महत्व दूसरे को नहीं दिया होता तो आपको धोखा मिलता ही नहीं। अगर मिलता भी तो आप इतने आहत नहीं होते। कितने ही लोग प्रेम में धोखा खाने के बाद आत्महत्याएं कर लेते हैं। क्या उनके जीवन में सिर्फ वही इंसान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था? क्या उसके माता पिता, भाई बंधु, उसके दोस्त वो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थे? क्या उनके लिए उसे नहीं जीना चाहिए था? सिर्फ उस एक इंसान के लिए मर जाना, बाकी सब लोगों को अनदेखा करके, ये कहाँ की समझदारी है, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? आप मत समझिए अपने माता पिता, अपने दोस्तों को महत्वपूर्ण, लेकिन आप अपने आप को तो महत्व दीजिए। आपने तो अपना महत्व कुछ रखा ही नहीं, तो फिर आपके पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। बहुत धोखे मिले हैं ऐ दिल तुझको, अब तो अपनी कदर करना सीख जा। आखिर में बात समझने की होती है कि दिया हुआ दान कभी भी वापस लेने की चेष्टा से नहीं किया जाता। याद रखना, अगर आपने कभी किसी गरीब की मदद कर दी जो धन धान्य संपन्न नहीं है, उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि वो आपकी पूंजी वापस लौटा सके, तो उसे दान ही समझना चाहिए। अगर आपका मन धोखे खाता रहेगा, लगातार धोखे खाता रहेगा,
तो आपका मन परिपक्व हो जाएगा, उसका बचपना खत्म हो जाएगा, वो किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाएगा और उसका विश्वास परमात्मा पर से भी उठता चला जाएगा। इसलिए स्वार्थी बनो। स्वार्थी का मतलब होता है स्वयं का अर्थ समझना। स्वयं का अर्थ समझने की कोशिश करो। चाहे लोग आपको स्वार्थी कहें, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका मन किसी धोखे में, किसी फरेब में ना पड़ जाए। अपनी आंखें खोलकर रखिए, होश में जियो, परिस्थिति को ठीक प्रकार से देखो, उसको समझो और उस प्रकार से क्रिया करो ताकि आपको कोई छल ना मिले। अगर मिले भी तो वो आपके लिए एक सीख बन जाए। भावनाओं में बहकर एक ही इंसान से बार बार धोखा कभी मत खाना। जिस प्रकार सांप का स्वभाव होता है, उसी प्रकार धोखेबाज इंसान का भी स्वभाव होता है। वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, जिस प्रकार सांप अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। अक्सर हम दूसरों की बातों में आकर, उसकी भावनाओं में बहकर फिर से उस पर विश्वास कर लेते हैं, उस पर भरोसा कर लेते हैं और हमें हर बार 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 उससे धोखा मिलता रहता है। इससे तो ऐसा ही लगता है कि हम अपने आप को खुद ही चोट पहुंचाना चाहते हैं और असल में हमारे अवचेतन मन में कुछ ऐसी सूचनाएं भरी हुई हैं जिनसे हम खुद को चोट पहुंचाना चाहते हैं। यह बात सुनने में बड़ी ही अजीब लगती होगी, लेकिन ये सत्य है। इस सत्य को पहचानो, देखो और होश में जियो। ये प्रवचन सुनने के बाद सभी शिष्यों को करुणा का अर्थ भली भांति समझ आ चुका था। अब वो करुणावश किसी से धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि वो धोखा और करुणा इसका फर्क अच्छे से समझ चुके थे। और मैं आशा करता हूं कि आप भी इसका मतलब भली भांति समझ गए होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप आगे भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।